हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट में हमेशा बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस में मोस्टली बच्चे जो हैं उसी में कम मार्क्स मिलता है सारे बच्चों को, तो इसीलिए हम सोशल साइंस के क्वेश्चन को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है, तो हम हिंदी को लेकर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है छत्रक शेल का निर्माण, मतलब कि मशरूम रॉक जो होता है ना, उसका निर्माण जो है निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है। किसके अपर्दन के वजह से होता है? नदियों के वजह से, समुद्री तरंगों की वजह से, हिम नदों की वजह से, या फिर पवनों की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमें पता नहीं, तो उसका सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा। तो ये 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, लेसन नंबर 3 है ये, और टॉपिक क्या है? पवन के कार्य। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ लेंगे, छत्रक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, छत्रक शेल के बारे में भी इधर दिया है। मतलब कि ये छत्रक शेल कौन बनाता होगा? पवन करते हैं, है ना? कौन बनाता है? पवन। तो हमको इसका आंसर तो मिल गया, बट हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाला हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सब लोग ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में रेगिस्तान तो देखा ही होगा, और उसमें हम लोगों ने बालू के टिब्बे भी देखे होंगे, है ना? नहीं कहीं देखा है तो हमने बॉलीवुड की और हॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखा ही होगा, है ना? तो जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता है उसमें जो हवा होती है अपर्दन एवं निक्षेपण के प्रमुख कारक हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान में ये जो 3 चीज़ें हैं उनके वजह से बहुत बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, रेगिस्तान में एक छतरी के आकार का पत्थर देखने को भी मिलता है जिसे क्या कहा जाता है? छत्रक शेल, मतलब कि छतरी वाला पत्थर, है ना? जो कुछ ऐसा नज़र आता है। आपने मशरूम देखा होगा उसको, है ना? तो हिंदी में क्या कहा जाता है? छत्रक शेल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? मशरूम रॉक। तो मशरूम ऐसा कुछ होता है, तो इस शेप में वो नज़र आता है। बट ये किसके वजह से नज़र आता है ना? इसके पीछे के कारण क्या है भाई? उसको छतरी के रूप में कौन परिवर्तित करता है, या फिर मशरूम के रूप में उसको कौन परिवर्तित करता है? तो ये है पवन। ठीक है, तो जो हवा है वो क्या करता है? ये बड़ा सा पत्थर होता है। ठीक है, तो पवन क्या करता है? ऊपरी भाग के तुलना में नीचे वाले भाग को क्या करता है? वो आसानी से तोड़ता है। क्यों? क्योंकि जो हवा है वो निचले वाले हिस्से में ही क्या करती है? बार बार टकराती है। हवा बहुत ज़ोर से नहीं आती कि ऊपरी वाले हिस्से पर वो टकराए, तो जो हवा है वो बार बार निचले वाले हिस्से पे आ रही है। ठीक है, जिसके वजह से निचला वाला हिस्सा जो है ना टूट कर गिर जाता है और ये एकदम पतला सा हो जाता है, और ऊपर वाला हिस्सा एकदम मोटा सा हो जाता है जो मशरूम की तरह नजर आता है, इसलिए इसको मशरूम रॉक या फिर छत्रक शेल कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब पवन चलने पर क्या होता है? जब हवाएं चलती है तो अपने साथ क्या करती है? जो रेत है उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। ठीक है, और जब हवा का रुकना बंद हो जाता है तो फिर जो रेत होती है वहीं पर गिर जाती है, और गिरने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटी सी पहाड़ी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पहाड़ी दिख रहा है, ये वाला पहाड़ आपको दिख रहा है। तो ये जो प्रोसेस है बार बार होता रहता है। यहाँ से उड़ी, यहाँ पे इकट्ठा हो गई, यहाँ से उड़ी, यहाँ पर इकट्ठा हो गई, तो इकट्ठा होने की वजह से ये एक पहाड़ी के रूप में बन जाती है। ठीक है, और इनको ही क्या कहा जाता है? बालू टिब्बा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने आपको पूरा टॉपिक ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बालू के कण होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? महीन, बहुत पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। तो जो हवा है ना उसको आसानी से उठाकर बहुत दूर लेकर जाकर क्या कर देती है? पटक देती है। ठीक है, तो जहाँ बहुत दूर लेकर जाकर जहाँ पर वो उसको डिपॉजिट करती है उसको क्या कहा जाता है? लोएस कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो लोएस है वो कहाँ नज़र आता है? चीन में बहुत बड़े बड़े लोएस नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो मशरूम रॉक है वो किसके वजह से बन रहा है भाई साहब? आंसर तो हमको मिल गया। ये किसके वजह से बन रहा है? पवनों की वजह से बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है छत्रक शेल के बारे में एकदम सही है।
तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।